हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है इंजेक्शन मोल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर। तो इंस्टेंटली मुझे एक मैसेज आया एक स्टूडेंट से जो कोर्स करना चाहते थे कि सर, वीडियो में तो बहुत अच्छे अच्छे मोल्ड दिखते हैं पर जब सिखाने का टाइम आता है तो बेसिक स्टैंडर्ड मोल्ड ही सिखाते हैं। तो मैंने ये मोल्ड इसलिए लिया है कि मैं आपको एक रोड मैप दे सकूं कि जो कोर्स हम करने वाले हैं उस कोर्स को करने से आप इस तरीके का मोल्ड जो कि जिसने मोल्ड डिज़ाइन नहीं किया उसको थोड़ा डरा सकता है, क्योंकि इसमें सारे इतने पार्ट्स लगे हैं, इतनी एक्सेसरीज लगी हैं, तो पता नहीं लगता। जो कोई बिगिनर होता है वो करना चाहते हैं पर सही गाइडेंस नहीं मिलती तो बीच में छोड़ देते हैं या करते ही नहीं है। तो इस वीडियो का एम क्या है कि मैं आपको पहले मोल्ड का रिव्यू करूं और रिव्यू करने के बाद ये बताऊंगा कि आप इस मोल्ड को एक्चुअली में कैसे बना सकते हो, जो मैं रोड मैप देने वाला हूँ वो फॉलो करके। ओके, तो शुरू करते हैं। सो मैं पहले सारे पार्ट्स यहाँ पे ले आता हूँ और एक सही ओरिएंटेशन में मोल्ड को रख लेते हैं। सही ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मोल्ड का जो टॉप है वो मैं टॉप पे ही रखने वाला हूँ। ठीक है। ऑफ कोर्स मैं आपको ये कैट शेयर करने वाला हूँ अपने कोर्स में। तो पहले आप यहाँ पे ध्यान दे के एक बार अच्छे से पार्ट समझो कि पार्ट क्यों यूज़ हो रहे हैं, फिर मैं आपको एक रोड मैप दिखाता हूँ मैंने कैसे हर एक पार्ट आप बना सकते हो। उसके लिए अच्छा सा सीक्वेंशियल एक मैप बनाया। ठीक है, तो ये टॉप प्लेट है जैसा कि आपको दिख रहा है। ये क्लैंपिंग के लिए यूज़ होती है, मैं इसको हटा देता हूँ। और उसके साथ आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आई बोल्ट्स। आई बोल्ट मोल्ड को उठाने के काम आते हैं। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हटा भी रहा हूँ। ये क्या है आपका लोकेटिंग रिंग, जो मोल्ड मशीन और मोल्ड को आपस में अलाइन करने के काम आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये पूरा यूनिट जो है स्प्रू बुश है ना, ये हॉट रनर मोल्ड है। हॉट रनर मोल्ड में क्या होता है, आप सिंगल ड्रॉप रख सकते हो, आप मल्टीपल ड्रॉप रख सकते हो। मैं अभी आपको ड्रॉप बताता हूँ क्या है। तो स्प्रू वो जगह है, स्प्रू बुश वो जगह है जिससे हमारा मटेरियल अंदर आएगा, है ना, ये हॉट स्प्रू है। और उसके आसपास ये हैं हीटर्स, ये हीट करके रखें मटेरियल को ताकि वो सॉलिडिफाई ना हो जाए। उसके बाद ये जो हमारे को प्लेट नज़र आ रही है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट करी है, इसको बोलते हैं मैनिफोल्ड प्लेट या मैनिफोल्ड स्पेसर भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा मैनिफोल्ड रखने के काम आता है। मैनिफोल्ड क्या है, वो यूनिट जिसके अंदर हमारा हीटर होगा और ड्रॉप्स होंगी। ड्रॉप्स क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम एक्चुअली में ऐसी मशीन प्लेट नहीं देते, ये हॉट रनर सप्लायर को हम एक हाइट दे देते हैं कि हम इतने प्लेट की हाइट रख सकते हैं, एक आइडियल हाइट दे देते हैं। हालांकि बाद में वो चेंज भी कर सकते हैं। और वो उसमें हॉट मैनिफोल्ड बनाकर उसको मशीन करके प्लेस करके हमें देंगे कैड के अंदर। तो मैं ये मैनिफोल्ड प्लेट हटा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमारा ये इंटरेस्ट है, ये है मैनिफोल्ड। ये मैनिफोल्ड है जिसके अंदर हीटर लगा होगा और एक बोर डायमीटर आएगा जिसके अंदर मटेरियल फ्लो करेगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको साइड से दिखाने का। थोड़ा सा मोल्ड हैवी है तो टाइम लग सकता है। तो यहाँ क्या क्या है, अभी यहाँ पे मशीन नहीं है। तो एक फ्लो डाया आता है, फ्लो बोर्ड आया आता है, उसके अंदर मटेरियल बहता है। और यहाँ पे हीटर लगे होते हैं, हीटर के साथ लगा होता है थर्मोकपल। हीटर क्या करते हैं, अगेन मैनिफोल्ड को हीट करते हैं ताकि प्लास्टिक सॉलिडिफाई ना हो। और थर्मोकपल क्या करते हैं, थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, तो मैं ये हटा देता हूँ। हमने मैनिफोल्ड देखा, ये हॉट रनर सप्लायर हमें देता है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हाइड करके, ये हैं हमारे ड्रॉप्स। देखो 1 2 3 4, क्योंकि बीच वाला तो क्या था, हॉट स्क्रूज था, है ना। तो यहाँ पे ड्रॉप्स लगे हैं। अब इन ड्रॉप्स में क्या है, यहाँ से प्लास्टिक आएगा अंदर। और अगर मैं आपको ये भी हाइड करके दिखाऊं तो देखो एक बड़ा सा सिलेंडर, ये विजुअलाइजेशन के लिए दिखा रखा है। एक्चुअली हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ओपनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, ये वाल्व गेटिंग है। तो इसके ऊपर अगर आप देखो हाइड्रोलिक, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 एंड 5, है ना। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से
ऑपरेट हो सकती है। इसका मतलब इसके अंदर जो पिन लगी है ड्रॉप के, वो ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपने मोल्ड फ्लो की रिपोर्ट पढ़ी हो या मोल्ड फ्लो की रिपोर्ट बनाई हो, तो हम एक सीक्वेंस में खोलते हैं गेट, ताकि हम मेल्टन शिफ्ट कर सकें और बाकी डिफेक्ट से बचा सकें। तो ये वही काम कर रहा है, इसके ऊपर जो हाइड्रोलिक लगा था वो यही काम कर रहा है। और ये है ईवी असेंबली, और ये है हाइड्रोलिक सेंसर, यही सेंस करता है। और ये है आपकी ईवी असेंबली, ठीक है। और ये न्यूमेटिक भी हो सकती है, पर हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक यूज़ करी है, ये जो आपको दिख रहा है। ओके, मैं इसको भी हटा देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सब कनेक्शंस हैं, ये आपको सारे कनेक्शंस दिख रहे हैं, है ना। और ये था आपका हीटर जो मैनीफोल्ड पे लगा था। एक्चुअली कलर सिमिलर है तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फुल कोर्स में हम इसको अच्छे से रिव्यू करेंगे, एक्चुअली कोई दूसरा मोल्ड है उसको रिव्यू करेंगे, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये हैं हीटर्स, ये मैनीफोल्ड को गर्म रखते हैं यहाँ पे, इनको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये वायर गार्ड है, इसी के अंदर वायर जाती हैं, देखो ये थोड़ा सा ओपनिंग बना रखा है मैंने, इसी के अंदर वायर जाती हैं। और ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है क्लैम्प्स, ठीक है, ये इसको क्लैम करने के काम आता है। ओके, और ये जो आपको बाहर दिख रहे हैं चार रॉड्स, ये टाई बार है, ये टाई बार का अंदर से अंदर डिफरेंस है। और मेरे ख्याल से 1600 टन्स पे चलाना है हमें, उसकी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और मैं फिर ये भी हटा देता हूँ। हमने ये देख लिया वायर गार्ड, जो वायर को गार्ड करता है। यहाँ पे हमारे आ रहे हैं कनेक्शन, है ना। यहाँ पे कौन से कनेक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये अगर मेल है मोल्ड के अंदर, तो फीमेल कनेक्शन होगा मोल्डिंग मशीन के अंदर, है ना, ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, आपको अलग अलग कनेक्शन मिलेंगे। एक हीटर का कनेक्शन होता है, एक थर्मोकपल का कनेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था थर्मोकपल हीटर के साथ रखता है ताकि टेम्परेचर मेजर कर सके। और सिक्वेंशियल वॉल गेटिंग का भी कनेक्शन है। ये सब यहाँ पे हैं, अलग अलग भी होते हैं और इसको सेम भी करते हैं कुछ लोग। तो 16 पिन, 24 पिन ऐसे करके आते हैं। अंदर डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ मोल्ड का। ये इसकी हाउसिंग वगैरह है, ये प्लेट उनको बचाने के लिए, ये आई बोल्ट ताकि हम मोल्ड उठा के मशीन के अंदर रख सकें, ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो नीचे, क्योंकि मोल्ड का टॉप क्या था, ये था, है ना। यहाँ पे मोल्ड का टॉप था, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से सारी प्लेटें हटाई हैं, तो मैं आपको मोल्ड का टॉप दिखाता हूँ। मोल्ड का टॉप ये है, और बेस में है इसके फीट, है ना। तो जब हम मोल्ड रखेंगे, तो ये फीट ही मोल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो ये सब जो है वो फीट है, मोल्ड के फीट नाम से ही पता लग रहा है। ओके, ये है आपका स्पेसर ब्लॉक्स, ये आपके स्पेसर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये हैं आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर, ये इजेक्शन के काम आ रहे हैं। यहाँ हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे एक टी कार्ड रखा है और योक बुश से इसको असेंबल कर रखा है। हाइड्रोलिक इजेक्शन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। मैं नॉकआउट रॉड से इजेक्शन नहीं कर रहा, मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए, इसलिए मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगा रहा हूँ यहाँ सारी साइड, है ना। हाइड्रोलिक सिलेंडर भी हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इजेक्शन लिमिट स्विच है। सिंपली ये सेंसर है, जब इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर रिटेनर प्लेट ऊपर जाती है, तो यहाँ पे सेंस हो जाएगा कि ओके, कंप्लीटली ऊपर आ चुकी है प्लेट। और जब नीचे जाएंगी ये प्लेट इजेक्शन होने के बाद, तो यहाँ पे अगेन एक कांटेक्ट आ रहा है, इससे पक्का हो जाता है कि हम मोल्ड बंद कर सकते हैं अब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये भी मैं हाइड कर देता हूँ, ये आपको लोकेशन एडजस्ट करने के लिए ऑब्लॉन्ग होल दे रखे हैं, ये भी मैं हटा देता हूँ। साइड पे क्या है, गाइड पिलर्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये अलाइनमेंट के काम आते हैं। देखो इनमें ग्रूव भी कटा हुआ है ना, लुब्रिकेशन वगैरह के काम आता है। ये है गाइड बुश, पिलर बुश के अंदर ही चलता है ऑब्वियसली, गाइड बुश भी हटा दिया मैंने। और जो आपको ऑरेंज कलर का ये सब दिख रहा है, ऑरेंज कलर का यहाँ पे, ये है इसकी कूलिंग, क्या है, हमने ड्रिल कर रखा है। और अगर मैं आपको कुछ प्लेट ला के दिखाऊं, ये और ये सपोज,
और रोटेट करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा मोल्ड का टॉप है। यहाँ पे हमारा देखो ऑपरेटर साइड है। तो जो नॉन ऑपरेटर साइड है वहाँ से हम इन आउट देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हम इन आउट देने वाले हैं कूलिंग का। यहाँ पे कूलिंग लिखा है देखो, हाइड्रोलिक कूलिंग के लिए इन और आउट है। यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट, ऐसे ही मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिक के लिए भी इन और आउट यहाँ पे दे रखा है। ये नॉन ऑपरेटर साइड आता है। ठीक है, इसको हाइड करता हूँ, बाकी मोड रिव्यू करते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ये कूलिंग चैनल्स हैं। कूलिंग चैनल 12 14 16 डायमीटर ऐसे कर सकते हैं, और ये कूलिंग प्लग्स है लास्ट में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉप्स है, यहाँ पे बुश है, तो ये सब मैं हटाता हूँ। ये भी हीटेड रहते हैं। हमने ये सब रिव्यू कर लिया ऊपर क्या है। काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि मुझे आपको बस मोल्ड दिखाना है, और ये रोड मैप बताने कि आप यहाँ पे कैसे अचीव करोगे, है ना। ये मोल्ड बनाना है हम कैसे अचीव करेंगे। उसके बाद कूलिंग भी मैं कुछ हद तक हटा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये ऑरेंज कलर की कूलिंग है। यहाँ पे देखो हमारा अंडरकट रिलीज करने के लिए स्लाइडर है ना। ये स्लाइडर है, यहाँ पे देखो रेड कलर का। और ये हमारी वियर प्लेट्स हैं, हमने वियर प्लेट लगाई हैं। और अगर मैं इसकी कैविटी लेके आऊँ, ओनली कैविटी लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है देखो। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक्स लगे हैं हमारे, और हाइड्रोलिक इजेक्शन हो रही है हमारी, एक्चुएशन हो रही है हमारी। ये जब हटेगा तो ये अंडरकट रिलीज हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे इस पोर्शन को निकालने के लिए हमने सिलेंडर करा है। बहुत बड़ा मोल्ड है इसलिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। ये भी मैं हटा देता हूँ, और वियर प्लेट्स भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ये भी वियर प्लेट्स ही हैं, आपको दिख ही रहा होगा। मैं थोड़ा सा व्यू क्लियर करने के लिए यहाँ से कुछ कैड हटा रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ कि और चीज़ें क्या मीन करती हैं। अगर आप इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को हटाओ, तो यहाँ पे आपको लिफ्टर दिख रहा है ना। ये लिफ्टर की बॉडी है, ये लिफ्टर की रॉड है, और यहाँ पे लिफ्टर की स्लीव है। हम सब कुछ कोर्स में पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। और यहाँ पे देखो ये इजेक्टर प्लेट में जाके बैठा हुआ है ना। ये मूवमेंट कितनी है क्या है, ये हम कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हैं आपके लिफ्टर्स, देखो कितने मल्टीपल लिफ्टर्स हैं। तो स्लाइडर भी है इस मोड में, लिफ्टर भी है। उसके बाद यहाँ देखो इजेक्टर गाइड पिलर, इनको गाइडेड रखने के लिए यहाँ पे रेस्ट बटन है ना, यहाँ पे रेस्ट करता है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं व्यू, इस साइड के लिफ्टर्स, है ना। ये सिमेट्रिक है मॉडल, तो यहाँ पे भी कुछ लिफ्टर यूज हुए हैं, है ना। और ये हमारे सपोर्ट पिलर्स, ये बेंडिंग नहीं होने देते प्लेट की। अब क्या है कि हो सकता है आपको अभी समझ ना आया हो क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है। तो अब मैं बताता हूँ कि जो आपको ये ओवरवेलमिंग मोल्ड लग रहा है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है कि आप इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप इस मोल्ड की डिजाइनिंग कर सको। और बाय द वे, जो मैंने आपको हॉट रनर मोल्ड दिखा रहा हूँ, आपको मैनिफोल्ड नहीं बनाना। आप मोल्ड फ्लो रिपोर्ट से कुछ जगह बता देते हो, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिकल स्विच यहाँ पे चाहिए, और ईवी असेंबली, वॉल्व की असेंबली जो एक्चुएट करती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो किस साइड चाहिए, है ना। और ड्रॉप की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये हम मोल्ड फ्लो रिपोर्ट से बना के हॉट रनर सप्लायर को देते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि रोड मैप क्या है, ताकि आपको ये ना लगे कि आप बस बेसिक मोल्ड डिज़ाइन करते रह जाओगे। यहाँ तक पहुँचना कैसे है। सो रोड मैप डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस मोल्ड को बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक्स चाहिए, और एट मोस्ट अराउंड 1 मंथ या 1 मंथ 1 वीक इतना तक लगेगा। और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, झूठ नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस चाहिए। आप फ्रेशर होके मोल्ड नहीं बना सकते जब तक आपको कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज ना मिले, और वही प्री रिक्विजिट नॉलेज देने के लिए मैं आपको एक रोड मैप दिखाने वाला हूँ। तो ये है वो रोड मैप।
इस रोड मैप में मैंने क्या किया है, ये मोल्ड डिज़ाइन का मेरा कोर्स है, इसमें मैंने आपको बता देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है, आप वहाँ तक कैसे पहुँच रहे हो। पहले मैंने थ्योरी और बेसिक कवर किया है प्रैक्टिकल में इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन का। अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो मेरे चैनल पे तो आपको दिख गया होगा कि हमने बेसिक क्लियर करें। हालांकि बेसिक में आपको आइडिया हो जाएगा कि मोल्ड में क्या होता है, पर एंटर हम करेंगे कोर्स में यहाँ से। तो सबसे पहले हम मशीन सेलेक्ट करने वाले हैं। मशीन सिलेक्शन में क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे अपना मोल्ड देखो तो आपको ये साइज़ दिख रहा है, तो हम ये किस मशीन में लगाएं, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी लंबा सेशन होने वाला है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो मशीन सिलेक्शन इस साइज़ को अपने अंदर रिटेन करेगा, ठीक है। ये हमारा मशीन सिलेक्शन। अगला है हॉट रनर। हॉट रनर मोल्ड ही है ये, मैंने आपको जो दिखाया, इसमें मैनिफोल्ड वगैरह है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हैं जो एक्चुएशन करते हैं वॉल्व गेट की ऊपर नीचे करके, ताकि फ्लो कंट्रोल कर सकें प्लास्टिक का। इसके लिए हॉट रनर को हमने पहले पूरा अराउंड 2 आवर के लेक्चर में डिस्कस किया कि हॉट रनर मोल्ड है क्या, उसमें क्या क्या एक्सेसरीज हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोल्ड की एक्सेसरीज, जो भी आपको एक्सेसरीज दिख रही है मोल्ड में लगी हुई है, ये जो आप मैनिफोल्ड देखोगे यहाँ पे, कूलिंग मैनिफोल्ड और हाइड्रोलिक मैनिफोल्ड, और मोल्ड के फीट, ये यहाँ पे सिलेंडर के जो ब्लॉक लगे हुए हैं, और ये प्रेशर सेंसर्स, आई बोल्ट वगैरह, यहाँ पे कनेक्टर्स, ये सब एक्सेसरीज में आता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या एक्सेसरीज है। हालांकि हम मोल्ड ये नहीं बनाने वाले, हम इससे बहुत अच्छा मोल्ड बनाने वाले हैं। हमारे कोर्स में हम सी पिलर डिज़ाइन करेंगे, ऑटोमोटिव पिलर है, हम वो डिज़ाइन करेंगे। ये जो आप मोल्ड देख रहे हो, ये महिंद्रा एक्सयूवी 700 कार का टेल गेट है, पीछे की तरफ आता है। ओके, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, हम वो स्क्रैच से बनाने वाले हैं। बाद में मैं देखता हूँ मोल्ड फ्लो। तो जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि यहाँ पे हम खुद हॉट हॉट रनर के लिए नई मैनिफोल्ड तैयार करते हैं, हम हॉट रनर सप्लायर को देते हैं। तो हमारा एम क्या होता है, हमारे कोशिश क्या रहती है कि हम उसको एक्चुअली में ड्रॉप्स तो बताएं। जो हमारा सैंपल है, जो हमारी मोल्डिंग निकलने वाली है, हमें बताना पड़ेगा कि हमें वहाँ पे कहाँ पे ड्रॉप्स दे रहे हैं, कहाँ पे गेटिंग आनी चाहिए। तो वो क्या करता है, एक्स और वाई डायरेक्शन में सेंटर से हमें कोऑर्डिनेट्स दे देता है कि आपको हमें देना है कोऑर्डिनेट्स, और वो वहाँ पे ड्रॉप लगाता है ना। ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो ये जो आपको ड्रॉप दिख रहे हैं, तो यहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तभी तो देखो, यहाँ पे हमारी गेटिंग आएगी ना, ये नीचे तक आएगा, यहाँ पे गेटिंग आएगी। तो इसलिए मोल्ड फ्लो रिपोर्ट हमें देना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी से पता लगा सकते हैं कि हमारे मोल्ड निकलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मोल्डिंग हमारी निकल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिफेक्ट फ्री तो है। उसके बाद गेट डिज़ाइन, अच्छा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। इसमें सिंपली जो यहाँ पे ड्रॉप आएगा उसमें किस तरीके का गेट यूज़ किया है ना, यहाँ पे जब ये रेस्ट करेगा यहाँ पे किस तरीके का गेट काटा है, वो हमने डिस्कस किया है। बस एक मोल्ड नहीं, काफ़ी मोल्ड में किया है। उसके बाद मोल्डिंग के डिफेक्ट, ये थोड़ा थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम सारे डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एक मोल्ड बना रहे हो तो मोल्ड में हम क्या कर सकते हैं कि कोई डिफेक्ट ना आए, इसलिए टॉपिक कवर किया है। उसके बाद प्रैक्टिकल, यहाँ से हमारा असली काम शुरू हो रहा है। पहले हम बस थ्योरी कर रहे थे, अब प्रैक्टिकल में क्या, पार्टिंग सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे कोर कैविटी बट होने वाली है, वो है कुछ पार्टिंग सरफेस, है ना। और यहाँ पे लगते हैं प्रेशर पैड, ये सारा लोड ले लेते हैं। पार्टिंग सरफेस पे लोड आना चाहिए, ये 0.5 या 1 mm ऊंचा कर देते हैं ताकि सारा ये लोड ले लें। यही वो एरिया है जहाँ पे कोर और कैविटी की बटिंग होगी, यहाँ मोल्ड हाफ्स अलग होंगे। ठीक है, तो हम पार्टिंग सरफेस में खूब सारा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये रहा हमारा पार्टिंग सरफेस। उसके बाद बहुत सारे केसेस डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने पार्ट की पार्टिंग सरफेस बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा मोल्ड डिज़ाइन करने का। उसके बाद देखो लिफ्टर डिज़ाइन, ये जो आपको लिफ्टर दिख रहे हैं, हम इससे थोड़ा मुश्किल लिफ्टर बनाएंगे। जो आपको दिख रहे हैं ये थोड़े से आसान है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने बस इजेक्शन स्ट्रोक देखी और एंगल सेट किया, और यहाँ पे हमने ये येलो कलर की रॉड वाले लिफ्टर बना लिए। हमारे लिफ्टर यहाँ से थोड़े मुश्किल होंगे, कॉन्सेप्ट वही है, पर बॉडी हमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। और लिफ्टर में भी हम काफ़ी तरीके के लिफ्टर यूज़ करने वाले हैं। और एक अच्छा टॉपिक है इजेक्टर पैड, जो इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा। इजेक्टर पैड भी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद लिफ्टर की कूलिंग, तो अगर ज़्यादा मटेरियल आ रहा है हमारी मोल्डिंग में,
तो हमें उसको कूल करना पड़ेगा ताकि सॉलिडिफाई हो सके, है ना। इसलिए हम कूलिंग करेंगे, यहाँ पे नहीं करी हुई। नेक्स्ट स्लाइडर कंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको यहाँ पे मोल्ड दिखाया है, यहाँ पे हमने एक स्लाइडर का एक्चुएशन कराया है ना। ये स्लाइडर काफ़ी आसान है, कुछ नहीं किया हमने, बस ऊपर से वेजिंग होगी और यहाँ पे एक एंगल काटा हुआ है और इसके अंदर कूलिंग कर देते हैं। पर हम इससे बहुत अच्छे लेवल का एक स्लाइडर बनाने वाले हैं। उसके बाद नीचे आता हूँ इजेक्शन सिस्टम पे। इजेक्शन सिस्टम में क्या है कि हम किसी पार्ट को इजेक्ट कैसे कर रहे हैं, जब उसकी मोल्डिंग पूरी हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, मोल्ड ओपन होगा, तो इजेक्ट कैसे कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमने इजेक्शन सिस्टम बनाया है। हम लिफ्टर से इजेक्ट कराने वाले हैं। इसमें भी आपको लिफ्टर ही दिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। वरना छोटे पार्ट में, आसान पार्ट में हम इजेक्टर पिंस का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट एंड कूलिंग डिज़ाइन। तो कूलिंग मैंने आपको जो दिखाई थी, ये ऑरेंज कलर की, अभी मैंने कुछ हाइड कर दिए हैं। ये कूलिंग हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और इसकी क्या कैलकुलेशन है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपको इस मोड में दिख रहा है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, हम वो करने वाले हैं और एक अच्छे लेवल के मोड में करने वाले हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड मोड के एलिमेंट्स। इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी आपको एलिमेंट दिखेंगे मोल्ड में, उनका एक स्टैंडर्ड है ना। कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते। जो मैन्युफैक्चरर है मोल्ड बेस के, उनकी कैटलॉग आती है, हम उससे कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस मोल्ड। तो ये जो मैं आपको मोल्ड दिखा रहा हूँ, ये एक टेल गेट है गाड़ी का, ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा जो हम ऊपर से लेके नीचे तक स्टडी कर रहे हैं, उसको आप इन रेफरेंस मोल्ड में आराम से देख सकते हो। ये आर्मरेस्ट का मोल्ड है, गाड़ी का एक आर्मरेस्ट आता है जिसपे हाथ रखते हैं, वो मोल्ड है। ये बम्पर का लाइसेंस प्लेट, गाड़ी की ही बम्पर का लाइसेंस प्लेट है, इस पे लाइसेंस प्लेट आती है, तो उसका मोल्ड है। और ये काफ़ी क्रिटिकल और बहुत अच्छा मोल्ड है। साइड मिरर मोल्ड, लेफ्ट और राइट, ये भी हॉट रनर मोल्ड है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे C12 तक पहुंचेंगे, तो मोस्टली जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ कवर हो ही जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, होपफुली, क्योंकि काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया गया है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, कुछ और मोल्ड डिज़ाइन के डिस्कशन, जैसे मोल्ड की फिनिशिंग वगैरह, टेक्सचर, सैंड ब्लास्टिंग, पेंटिंग कैसे होती है। प्रेशर पैड मैंने आपको अभी दिखाए थे, यहाँ पे प्रेशर पैड लगते हैं ताकि बेरिंग कर सके, मतलब लोड ले सके। बाकी 3 पीरियड मोल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका मैं कैट प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2K मोल्डिंग, जैसे एक ही पार्ट को बनाने के लिए दो अलग अलग मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, इस यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। इन शॉर्ट, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैड, ये बहुत आसान कैड है, तो आपको डरना नहीं है। और कोर्स में आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से कराया जाएगा, आपको कोई डाउट आएंगे वो भी क्लियर होंगे, तो डरने की बात नहीं है, कोर्स में सब कुछ कवर्ड है। लास्ट में मैं आपको कुछ बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि आप कहीं भी स्टक हो जाओ तो आप रेफरेंस लेके कुछ प्लान कर सको, या कुछ और भी आपको देखना हो जिसमें आपको डीप इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल और ऐड किया है मोल्ड विजार्ड का। इसमें क्या है कि आपको मोल्ड ना मैन्युअली नहीं बनाना पड़ता। ये मोल्ड हमने मैनुअली बनाया है, इसलिए इसमें टाइम लगा। पर एक्चुअली हमें मैनुअली नहीं बनाना पड़ता, मोल्ड बेस आता है, हम उसी में अपना सब कुछ ये सेटिंग कर सकते हैं। तो उसका भी मैंने ट्यूटोरियल लिया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी आती है, इसमें हम बना बनाया मोल्ड बेस किसी भी कंपनी का इंपोर्ट कर सकते हैं, ये देखो। तो हमें ये सब नहीं बनाना पड़ता। पर अच्छी प्रैक्टिस क्या है, पहले एक मैनुअल इंजेक्शन मोल्ड बनाएंगे, उसके बाद इन सब पे आएंगे। तो आई होप आपको रोड मैप क्लियर हुआ है कि जो भी आपको दिख रहा है उसे डरने की बात नहीं है, वो बन जाता है, बस बेसिक प्रिंसिपल हमारे फॉलो होने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी और वीडियोस इन सीरीज़ में लाने वाला हूँ। थैंक यू।